गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैंडर्ड 9 और हमारा आज का टॉपिक है संस्कृत का। संस्कृत के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8 और वो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ऊपर। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे अच्छे सद्विचार हम लोगों तक पहुंचाए और आज उसमें से एक विचार हम आपके सामने रखेंगे। आज का चैप्टर नंबर है 8, काषायाणाम को अपराध। और ये अपराध क्या है, क्या गांधी जी ने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है, उसके बारे में सारी जानकारी आज के हम चैप्टर में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लेखक महोदय के बारे में। लेखक है मराठी के हमारे सबसे बेहतरीन निबंध लिखने वाले, जिसका नाम है काका साहेब कालेलकर जी। यस, उसने मराठी में और गुजराती के अंदर बहुत सारे निबंध लिखे हैं और उसमें से एक निबंध आज हम संस्कृत में करने वाले हैं। आज हमारे साथ है वृष्टि एंड वृष्टि आज हमें इसका इंट्रोडक्शन देने वाली है, जो कुछ इस प्रकार से है। Kaka Saheb Kalekar worked with Mahatma Gandhi for a long time and had the opportunities to stay with him, to travel with him and to exchange ideas with him. Of the many incidents of this period, Kaka Saheb Kalekar has, because of his literary prose, given aesthetic form to many of them. Of this, many provide us with inspiration even today. One such interesting incident, which was written by Kaka Saheb Kalekar in Gujarati, has been translated into simple Sanskrit, edited and presented here as a lesson. तो ये लेसन के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले एकदम सिंपल भाषा यानी सिंपल टेंस के द्वारा। देखो 9th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारा ग्रामर नहीं है, आपको कृदंत, अवयव, समास, संधि और थोड़ा सा दिया है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के द्वारा। तो ये जो निबंध है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। महात्मा गांधी महोदय स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ। बच्चों हमेशा याद रखें, जब भी आपको बड़ा सा कभी भी वर्ड मिले तो हमेशा दो पार्ट में उसको स्प्लिट करने की कोशिश करें, यानी कि संधि करिए। संस्कृत यानी संधि यानी संधि यानी संस्कृत कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आप संधि स्प्लिट करना नहीं सीखोगे तब तक हमेशा मुश्किल ही रहेगी। यहाँ पर है स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि जो फ्रीडम का जो आंदोलन शुरू किया था, फाइट का, वो शुरुआत कर दिया था महात्मा गांधी ने गुजरात से। एंड गुजरात के अंदर उसके दो आश्रम थे, एक आश्रम का नाम था साबरमती एंड सेकेंड नेम इज अ कोचरब। ठीक है, तो उसमें से एक आश्रम की यहाँ पर बात की गई है जहां पर गांधी जी रहते थे। तो महात्मा गांधी महोदय स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभत। अस्य आंदोलन, अस्य प्लस आंदोलनस्य, ये आंदोलन क्या, निखिलो प्लस अपि, जो ड आपको दिखाया गया है दैट इज साइलेंट ड है, वहां पर अ बन जाएगा। निखिल प्लस अपि व्यवहार प्रारंभेषु दिवसेषु साबरमती आश्रम पे एवं प्रचलित। शुरुआत का जो आंदोलन था उसका सारा का सारा व्यवहार जो है वो शुरुआत के दिनों के अंदर साबरमती नदी किनारे आया हुआ आश्रम, जिसका नाम था साबरमती आश्रम, वहां से सब शुरू हुआ था। अस्मिन दिवसे, यही दिनों के अंदर स्वामी सत्यदेव आश्रम आगच्छत। उसमें से एक गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध एक स्वामी जी है, उसका नाम है स्वामी सत्यदेव जी। उसको लगा मैं भी ये सारे कार्य के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूं, तो वो आए गांधी जी को मिलने के लिए अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी किनारे साबरमती आश्रम पे, है ना। आगच्छत मतलब आते हैं, सह यानी कि वो, देश से स्वतंत्रता प्लस अर्थ, स्वतंत्रता का ये जो कार्य था उसमें कार्यरत गांधी महोदय से कार्येण अति प्रभावित प्रसन्न आचित। तो यहाँ पर ये जो देश के अंदर स्वतंत्रता का जो कार्य चल रहा था उसमें गांधी महोदय के ये कार्य के अंदर वो गांधी से अति प्रभावित, बहुत ही प्रभावित हुए थे, इंस्पायर हुए थे, और उसके कारण से वो गांधी जी को मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। स गांधी महोदय अकथयम अहम, गांधी महोदय यानी कि श्रीमान गांधी महोदय, रिस्पेक्ट यहां पर दिया गया है, श्रीमान गांधी महोदय को आके कहते हैं अहम यानी कि मैं, भवद आश्रम में, आपके आश्रम में, प्रवेश निवास च इच्छामि, मैं आपके आश्रम के अंदर प्रवेश करना या इसके अंदर रहना या इस फ्रीडम के अंदर इन्वॉल्व होना चाहता हूं। देशस्व स्वतंत्रतायो कार्य कर्तु ममापि महती इच्छा वर्तते, और देश की ये स्वतंत्रता का कार्य के अंदर मेरे भी कार्य करने की इच्छा है। ऐसा आकर हमारे स्वामी सत्यदेव जी ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को इसके बारे में बताया। तो चलो ये हो गया एकदम सिंपल तरीके से ट्रांसलेशन। हमेशा याद रखना है, जितनी संधि डिसजॉइन करते रहोगे उतना वो वर्ड बड़ा नहीं लगेगा,
आपको समझ में आएगा एंड बहुत ही अच्छी तरह से आपका ट्रांसलेशन भी परफेक्ट होगा। तो चलो इसका ट्रांसलेशन हमारा है इंग्लिश में, जो कुछ इस प्रकार से है। Mahatma Gandhi the Great started the freedom movement. The whole conduct of this movement went on from Sabarmati Ashrama itself in the early days. One day Swami Satyadeva came to ashram. He was very happy and impressed by the work of Mahatma Gandhi, who was engrossed in the work for the freedom of our country. He said to Mahatma Gandhi, I wish to enter and stay in your ashram. I have also a great desire to work for the freedom of our country. तो हमारे देश की ये जो फ्रीडम फाइट है उसके अंदर मैं भी शामिल होना चाहता हूं। ऐसा बहुत ही सिंपल तरीके से उसने अपना पर्पस, यानी स्वामी सत्यदेव जी ने अपना पर्पस गांधी महोदय जी को बताया। तो ये है हमारे स्वामी सत्यदेव जी, जो कि आए आश्रम के अंदर गांधी महोदय को ये बात बताते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर इसका पूरा पिक्चर अच्छी तरह से बताया गया है। बात करेंगे हम सेकेंड पैराग्राफ के बारे में। सत्यदेव प्रस्तावम गांधी महोदय स्वीकृतवान। सत्यदेव जी का ये प्रस्ताव है वो गांधी महोदय ने स्वीकार कर लिया। फिर गांधी जी ने क्या कहा, ध्यान से समझते हैं। गांधी महोदय अकथयत, वो उसको कहते हैं, हे साधु स्वागत अत्र, अत्र मतलब हियर, यहाँ पर आपका यहाँ पर स्वागत है, भवद आश्रमयम, आश्रम प्लस अयम भवद एव, आप यहाँ पर आके आश्रम में रह सकते हो, ये आश्रम आपका ही है, देश का है। किंतु आश्रम प्रवेशात, आश्रम के अंदर प्रवेश करने से पूर्व भवदा काषाय वस्त्राणाम त्याग करणीम, आपके जो भगवे वस्त्र है, सैफ्रॉन कलर के जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, सबसे पहले आपको उसको त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। जैसे हर स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म होता है, बस यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर आपका ये यूनिफॉर्म, साधु का यूनिफॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनडायरेक्टली यही बताया। गांधी महोदय आदेश श्रुत्वा, गांधी महोदय का यह आदेश को श्रुत्वा मतलब सुनकर, आश्चर्यचकित मतलब ये बहुत ही शॉक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड स्वामी सत्यदेव मनसी कुप्यति, अकुप्यति, देखो कितना अच्छी तरह से काका साहेब कालेलकर ने शब्द इस्तेमाल किया है, मन से गुस्से होते हैं। और यहाँ पर एक साधु है, तो साधु अपना गुस्सा प्रकट नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली हमारे सामने भी महात्मा जी है, वो भी गुस्सा प्रकट नहीं करेंगे। और महान लोग जब आपस में बातें करते हैं तो बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये हमारे लेखक महोदय भी जानते हैं। तो लिखा है स्वामी सत्यदेव मन से अकुप्यते, वो गुस्से होते हैं मन में, किंतु गांधी महोदय से पुनरतः निज रोषम मतलब खुद का गुस्सा न प्रगट्यत, उसने खुद का जो मन में गुस्सा है वो प्रकट किया नहीं। सो कथयते, और फिर कहते हैं कथम काषाय वस्त्राणाम त्यागम, बहुत ही सिंपल तरीके से बिना गुस्से से बोलते हैं, भाई क्यों, ये जो भगवे वस्त्र है उसको क्यों त्याग करना है। काषा वस्त्राणाम को अपराध, ये जो मैंने भगवे सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, भाई उसमें पहनने में क्या अपराध है। अहम सन्यासी जन, मैं सन्यासी इंसान हूं, तो हम लोग तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। सन्यासी काषाय वस्त्राणाम परिधायन्ति, और हम लोग का जो काषा यानी कि ये जो वस्त्र है वही हमेशा पहना जाता है। अहम काषा वस्त्राणाम त्यागम कर्तुम कथम प्रवृत्ति भवानी, आप मुझे बताएंगे कि ये जो सैफ्रॉन कलर के वस्त्र है वो मुझे क्यों त्याग करना चाहिए, क्या ऐसा है रीजन जिसके कारण से मैं इसको छोड़ दूं, त्याग कर दूं और फिर आपके आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल मैनर्स में बोला गया प्रश्न था हमारे स्वामी सत्यदेव जी की ओर से। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है, जो कि इंग्लिश में है। Mahatma Gandhi accepted Satyadeva's proposal. Mahatma Gandhi said, "Fine, you are welcome here. This ashrama is surely yours. But before entering ashram, giving up wearing saffron clothes should be done by you." Having heard Mahatma Gandhi's instruction, Swami Satyadeva, who was surprised, got angry in his mind. But he did not express his anger in front of Gandhiji. He said, "Why renounce saffron clothes? What is wrong in saffron clothes? I am a person who has taken a vow of sannyas. The sannyasis wear the saffron clothes." तो सन्यासी लोग ज्यादातर सैफ्रॉन क्लोथ पहनते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे महोदय यानी कि स्वामी सत्यदेव जी ने बताया। नाउ स्वामी सत्यदेव वचन श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, स्वामी सत्यदेव जी के ये वचन को सुनकर शांत स्वरेण गांधी महोदय अकथयत,
अब इसके बाद हमारे गांधी जी ने भी बहुत ही शांत तरीके से इसका, क्योंकि उसने ये नहीं समझा कि आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है ना, उसने बोला कि भाई ठीक है, उसने भी शांति मन से, गांधी महोदय ने भी कहा भवदा यदुक्तम तथ्य सत्यमस्ति ही, जो भी है मैं आपको एकदम सत्य तरीके से बताता हूं, किंतु हे भवान, हे श्रीमान, संन्यास त्यागम करो तो इति महाशय, अगर आप ये जो संसार है आपने उसको त्याग करने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ भगवा वस्त्र ही त्याग करने की बात कर रहा हूं, केवल काशा वस्त्रम त्याग करतु वदते, मैं तो आपको ये संसार है या कार्य है उसके बारे में मना नहीं किया है, मैंने तो ये वस्त्र त्याग करने के लिए कहा है। गांधी महोदय का ये कथन तात्पर्य न जानामा, ये कहने का जो मतलब है, सेंटेंस का मतलब है, मर्म है, तात्पर्य है, वो समझ नहीं पाते हैं। एंड सत्यदेव विचार मुद्राम स्थित, वो सोचने में डूब जाते हैं, परंतु सोचते सोचते मौन च अलंबित, मतलब वो एकदम चुप रह जाते हैं, पर सोचने में मजबूर होते भाई आखिरकार इतने बड़े व्यक्ति, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही जिसके कारण से उसने त्याग करने के लिए बोला गया है, क्या होगा इसके बारे में स्वामी सत्यदेव जी सोचते रहते हैं। उसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है, हाउ आई How एम am टू I? गो, How am I to be ready to give up the saffron clothes? Having heard the speech of Swami Satyadeva, Gandhiji said in a calm voice, "What is said by you is true, but my intention is not that you should give up the vows of sannyas. I am only asking you to give up the saffron clothes." Not knowing the intention behind Gandhiji's words, Satyadeva stood looking thoughtful and resorted to silence. तो इस तरह से शांत तरीके से रुक जाते हैं। अब क्या होता है, अब गांधी जी की बारी थी जहां पर उसको समझानी जरूरी था कि आखिरकार इसका कारण क्या है जो त्याग करने की बात हो रही है। तस्य तादृशम मनोदशा, अब स्वामी सत्यदेव की ये मनोदशा को अवगत्य समझ के गांधी महोदय स्वकीय आशयम स्पष्ट, उसने जो गांधी महोदय ने स्वकीय मतलब खुद का जो आशय था, जो पर्पस था, जिसके कारण से मना किया गया था, वो स्पष्ट करने के लिए शांत भावेन, शांत भाव के साथ, शांत मन के साथ, मृदु भाषा, बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज के साथ, च सत्यदेव च अकथयत, सत्यदेव जी को कहते हैं, क्या कहते हैं गांधी महोदय का, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ फॉर ट्रांसलेशन इन एनी टेक्स्ट, जो भी आपकी टेस्ट आती है, चाहे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड फाइनल, तो उसके अंदर गारंटेड ये पैराग्राफ आपको आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा एंड उसको लर्न करने की कोशिश करिए। श्रुतोणु भवान, शांति से सुनिए श्रीमान, सावधानेन मनसा, सावधान मन के साथ सुनिए, वयम अन्येषा सेवा कर्तुम प्रवृत्ता स्मः, हम दूसरों की सेवा करने का हमेशा कार्य करते हैं, एत देवा अस्माकम ध्येयमस्ति ही, और यही हमारा कार्य है और यही हमारा ध्येय है। अब देखो, आप रहे सन्यासी, आपने जो वस्त्र पहन रखा है उसको देखकर हमेशा दूसरे लोग आपको देखकर आपकी सेवा करने आ जाएंगे, तो होगा ऐसा कि हम दूसरों की सेवा करने जाते हैं और उसकी सेवा करने का हमारा पर्पस है, पर आपके ये कपड़े पहन के जब आप सेवा करने जाओगे तो वो लोग सेवा लेंगे नहीं बल्कि आपकी सेवा करना शुरू कर देंगे, तो यहां पर हमारा पर्पस जो है वो उल्टा पड़ जाता है। एतदेव अस्माकं ध्येयमस्ति भवान जनात्यम यस्माकं देश जना काशा वस्त्र धारणियम सन्यासी सेवा करतुम। आपको पता है श्रीमान कि हमारे देश के अंदर जो जनता है, जन है, लोग है, वो काशान वस्त्र धारण करने वाले यानी सन्यासी लोगों की सेवा करना हमेशा उत्सुक रहते हैं। सदैव उत्सुकाः भवति, हमेशा उत्सुक रहते हैं और आपकी सेवा करेंगे। यदा भवान सेवा कार्यम प्रवृत्ति भविष्यति, अगर आप श्रीमान सेवा कार्य करने की प्रवृत्ति के अंदर हमारे साथ ज्वाइन होते हो तो काशा वस्त्राणाम भवन्तु दृष्ट्वा, इसको देखकर एक तेव ते भवत सेवा कार्यम न अंगीकृतम, आपकी कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि आपकी सेवा करने को आ जाएंगे। अपरत ते भवत सेवा कर्तुम प्रवृत्ता, वो आपकी सेवा करने में भविष्यति ये कार्य करने आ जाएंगे, यानी हमारा जो पर्पस है सेवा करने का, उसका पूरा का पूरा कार्य क्या हो जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा। सो इसके कारण से गांधी जी ने अपने शांत मन के द्वारा, स्पष्ट भाषा के द्वारा ये समझाया और स्वामी सत्यदेव उसका क्या रिएक्शन देते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ में समझते हैं, पहले ट्रांसलेशन देखते हैं। Having understood his mental condition as it was, Gandhiji spoke quietly and softly in order to explain what he had in his mind. Please listen with attentive mind.
We have set out to serve others. This alone is our aim. You know this for sure that in our country people are always very eager to serve the sannyasis wearing the saffron clothes. Where you will start the work of serving, seeing you with the saffron clothes on one side, they will not accept you doing the work of service for them. On the other side, they will be motivated to serve you. तो ये था हमारा गांधी जी की महोदय का जवाब। अब अनेन किम, अब क्या करें, ये किम अस्माकम ध्येय हानि न भविष्यति। अब उसको प्रश्न पूछा गया स्वामी सत्यदेव जी को कि अब बताओ क्या हमारा जो ध्येय है, हमारा जो पर्पस है, क्या इस ध्येय के अंदर हानि, ये परेशानी नहीं होगी। संन्यास तो मनगत संकल्प, देखो संन्यास लेना और हमारे आश्रम में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारा मन से संकल्प करते हैं कि हम संसार को छोड़ चुके हैं। तस्य परिधान है ना, और उसको अगर हमने छोड़ दिया है तो कपड़े हम कोई भी धारण करें उसके कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तस्य परिधान से संबंध कमापि दृष्टवा न योग्यम, तो इसका कोई भी जो वस्त्र है उसके साथ कोई भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। हम निश्चय मन्ये, मेरा निश्चय मन से ऐसा मानना है कि यत काशा वस्त्राणाम त्यागन संन्यास त्यागम नेव भविष्यति, तो आपने सिर्फ वस्त्रों को त्याग किया है, नहीं कि संसार को या संन्यास को त्याग किया है। अतः विचार्य तो भगवान, इसलिए हे श्रीमान आप विचारो, तदंतरम यज्ञम तकत करो, और फिर आपको जो योग्य लगे ऐसा आप करिएगा। देखो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने नॉलेजेबल, इतने पावरफुल होने के बावजूद भी अपनी राय बहुत ही परफेक्ट तरीके से सामने रखते हैं, और उसके बाद भी वही ऑप्शन रखते हैं कि आपको जो सही लगे ऐसा आप करिएगा। ठीक है, तो पहले इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है। By this will it not be detrimental to our aim, essentially only a mental resolve. In any way, it is not proper to connect it with that one wears. Undoubtedly, I think that by giving up the saffron clothes, the vows of sannyasis is not at all renounced. So please think it over, then do whatever इट बी इज राइट। तो ये था हमारा गांधी महोदय का जवाब। गांधी महोदय के ऐसे वचन को सुनकर श्रुत्वा स्वामी सत्यदेव संशय, उसके मन के अंदर जो भी डाउट्स थे वो तस्मीन क्षण, उसी क्षण के व्यपदेयत, मतलब खत्म हो जाता है। सकाशा वस्त्राणाम त्याग, उसने तुरंत ही वहां पर भगवे वस्त्र यानी सैफ्रॉन कलर के जो वस्त्र थे वो त्याग कृत्वा किया, एंड सेवा कार्य के अंदर आत्मनम योजितम सन्न भवती ही, वो भी अपनी आत्मा और सही शरीर के साथ और सही कपड़ों के साथ उसके साथ लग जाते हैं, एंड उस आश्रम के अंदर सेवा का कार्य यानी कि भारत देश की सेवा का कार्य करने में जुड़ जाते हैं। तो ये ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है। Hearing such words of Gandhiji, Swami Satyadeva instantly disappeared. He became ready to involve himself, giving up the saffron clothes. तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है दैट इज फुल ग्रामर आएगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर, मीनिंग, ऑपोजिट के सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ उसके साथ भी आप जुड़ते रहेंगे। और आज का हमारे कार्य के अंदर सपोर्ट करने वाले दैट इज वृष्टि, तो उसको थैंक यू वेरी मच। और तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।